श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया ही जा सकता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। कई बार गुस्से या आवेश में हम ऐसा कुछ कह जाते हैं जो सामने वाले के दिल को चीर देता है। उस वक्त जो बात छोटी लगती है वही रिश्तों में दरार डाल देती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, वाणी में संयम रखो, सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर ईश्वर भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता जिसका हल ही ना हो। जो ज्यादा सोचते हैं वे ये 4 बातें जरूर सुने। 1. नूपुर की कीमत 1000 रुपए हो सकती है, पर उसकी जगह पैरों में होती है, और बिंदी की कीमत 1 रुपए हो, पर उसकी जगह माथे पर होती है। 2. इतिहास गवाह है, नमक में कीड़े नहीं लगते, लेकिन चीनी में हर दिन चींटियां जमा होती हैं। 3. मोमबत्ती जलाकर मृतकों को याद किया जाता है, और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। 4. इंसान सीधी राह पर चलना पसंद नहीं करता, टेढ़े रास्तों पर ज्यादा आकर्षण रहता है। इसलिए शराब बेचने वाले को ग्राहकों के पास जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन दूध बेचने वाले को बाजार जाना पड़ता है। सोचें, समझें और जीवन में सही रास्ता अपनाएं। कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। जीवन में हमेशा याद रखना कि जब लोग बदल सकते हैं तो फिर किस्मत क्या चीज है। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक, हमेशा याद रखना कि आप रिश्ते हमेशा सबसे रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना, क्योंकि आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बन जाती है। आप उम्मीद लगाकर रखते हैं कि मेरा मित्र मेरे लिए यह कर देगा, मेरे भाई मेरे लिए यह कर देंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए यह कर देंगे, और जब वह उम्मीद आपकी टूटती है तब वही उम्मीद आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए रिश्ते हमेशा सबसे रखो, प्रेम सबसे करो, लेकिन उम्मीद हमेशा खुद से करो, और तभी ही आप हमेशा के लिए खुश रह पाओगे। दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे? कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर। लोग कहते हैं कि पागलों का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन वो ये सोचना भूल जाते हैं कि किसी के भरोसे ने ही उसे पागल किया होगा। आप आजकल हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और वही भरोसा जब टूटता है तो आपका दिल दुखता है। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि उस इंसान पर आपने भरोसा क्यों किया था, उस इंसान से आपने सीखा क्या था, उसके भरोसे के टूटने के बाद आपने अपने जीवन को किस तरह बदला था। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर बोझ बनने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसकी याद बन जाओ। धोखा खाने के बाद इंसान रोता है, लेकिन सच तो यह है कि वही आंसू उसे सबसे बड़ा सबक देते हैं। जो मासूमियत थी वो खत्म हो जाती है, और जगह लेता है थोड़ा सा होशियार दिल। अब हर रिश्ता परखा जाता है, हर मुस्कान के पीछे की मंशा पड़ी जाती है। धोखा बुरा लगता है, लेकिन यही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। यही सिखाता है कि अब खुद से ज्यादा किसी और पर यकीन मत करना। कितना ही सच्चाई से निभा लो तुम रिश्ते, पर जिसे बदलना होता है ना, वो बदल ही जाता है। अक्सर उन्हीं लोगों को हमारे दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता, जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। प्यार नहीं रहा, कोई बात नहीं, बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, हम बुरे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मौका मिले तो एक बात जरूर सोचना, क्या कभी गलत किया है तुम्हारे साथ? अकेला तो बहुत समय से हूं मैं, पर महसूस अब हो रहा है माफ करना। अगर हमने अनजाने में आपको कभी रुला दिया, आपने तो दुनिया के कहने पर हमें ही भुला दिया। हम तो वैसे भी अकेले थे और अकेले ही रहेंगे। 2 दिन के लिए मेरी जिंदगी में आकर मेरे जिंदगी को तहस नहस करके चला गया, फिर भी कोई बात नहीं, तुम जहां भी रहो खुश रहो। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। जब कोई लड़की सच्चा प्यार करती है तो वह भी माँ की तरह परवाह करती है। वह भी तुम्हें रात में कहीं जाने से रोकती है, वह भी माँ की तरह तुम्हारी एक कॉल इंतजार करती है, वह भी तुम्हें परेशानी में देखकर घबरा जाती है, वह भी तुम्हें खोने से डरती है। और यह गलत है कि प्यार में हर लड़की धोखा देती है। अगर प्यार सच्चा हो तो हर लड़की भी माँ की तरह होती है। कितने लोग बात से सहमत हैं, जरूर बताएं। सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं, और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है।
लोग हमारा उसी वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस नजर आता है। जहां चार झूठे हों वहां सच्चा हार ही जाता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता है। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। दोस्तों, बातें दिल पर लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। पति की ये 4 बातें जो पत्नी का दिल तोड़ देती है। नंबर 1, सबके सामने उसके काम में कमी निकालना और उसे डांटना। नंबर 2, किसी भी काम में पत्नी की सलाह ना लेना। नंबर 3, सिर्फ काम वासना के लिए ही पत्नी से बात करना। नंबर 4, पत्नी की गलती ना होने पर भी उसके हक की बात ना करना। जिस महिला के पहला बच्चा बेटा होता है, ऐसी महिला कितनी खास होती है दोस्तों। पहला बच्चा होना बहुत मायने रखता है। यदि पहला बच्चा अगर बेटा होता है तो माना जाता है कि ऐसे माता पिता को हीरे की प्राप्ति हुई है। ऐसा अक्सर इष्ट देव की कृपा से ही होता है और पूर्वजों की कृपा से ही होता है। महिला अगर पहली संतान बेटे को जन्म देती है तो वह बहुत उत्तम और भाग्यशाली होती। उस पत्नी से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर ही पल बेवफा हो जाता है, इन 6 कारणों से। नंबर 1, पति के घर आते ही क्लेश करना। ऐसा करने से पति अकेलापन महसूस करता है। नंबर 2, घर में कदम रखते ही उसे समस्याएं सुनाना और ढंग से खाना भी न खाने देना। नंबर 3, ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिनों तक रहना। नंबर 4, बात बात पर पति पर शक करना और उस पर झूठे इल्जाम लगाना। नंबर 5, परिवार में हुई छोटी छोटी बातों पर रूठ कर सो जाना। नंबर 6, पति की आमदनी को बिना देखे ही फालतू के खर्च करना। जिंदगी की हकीकत यह है कि जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो जिंदगी ही निकल जाती है। पैसे की कीमत समझनी है तो इन 5 बातों को याद रखो। 1, पैसा वक्त खरीदता है, चीजें नहीं। अगर समझदारी से खर्च किया जाए तो पैसा आपको आजादी देता है, अपनी मर्जी से जीने का वक्त। 2, हर रुपया मेहनत से आता है, माता पिता की या अपनी कमाई को हल्के में मत लो। हर रुपये के पीछे किसी की नींद, मेहनत और बलिदान छुपा होता है। 3, एटीएम बचाया हुआ पैसा कमाए हुए से ज्यादा जरूरी है। कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को रोक पाना। बेवजह खर्च करना खुद से धोखा है। 4, पैसा कमाना एक कला है, संभालना उससे भी बड़ी। कमाने वाले बहुत हैं पर समझदारी से चलाने वाले ही अमीर बनते हैं। 5, जो पैसा खुद कमाओगे वही असली आत्मसम्मान देगा। उधार, सहारा या गिफ्ट से नहीं, जब खुद कमाओगे तभी पैसे की असली अहमियत समझ पाओगे। इस कलयुग में सच्चे जज्बातों की कीमत नहीं, यहाँ लोग चेहरे पढ़ते हैं, दिल नहीं।
भावनाओं की कद्र तब तक नहीं होती जब तक वो खत्म न हो जाए। दुनिया मतलब की है, जब तक काम है साथ है, काम खत्म तो रिश्ते भी खत्म। इस दौर में इंसान की नहीं, उसके इस्तेमाल की अहमियत है। दिल से सोचोगे तो टूट जाओगे, दिमाग से चलोगे तो बच जाओगे। कलयुग में अच्छाई करना सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि बदले में सिर्फ धोखा ही मिलता है। भावनाएं वो चीज हैं जो आजकल मजाक बन चुकी हैं, और दिल एक खिलौना। ये बताओ किसका साथ ऐसा हो रहा है? कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतें आती हैं इसलिए नहीं कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को पहचान सको। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देगा। समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसका इनाम भी उतना ही कीमती होता है। मित्र जो चाहती है कि पति का कोई नुकसान ना हो, इसलिए वह उसे रोकती है, लेकिन पति को ये बात कभी समझ नहीं आती और हमेशा पत्नी ही बुरी लगती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर वह वक्त कभी नहीं भूलता जब इंसान अकेला लड़ रहा हो और अपने तमाशा देख रहे हो। नंबर 2, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। नंबर 3, लोग हमारी जिंदगी का एक सफा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख लेते हैं। अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना ले। हमेशा सही राह दिखाऊंगा। जिस घर में सुबह आशीर्वाद से होती है और रातें मुस्कान में ढलती हैं, जहां हर सदस्य को दूसरे की परवाह हो और किसी का दुख सबका दुख बन जाए, जहां मैं नहीं हम बोला जाता है और बुजुर्गों के कदमों में स्वर्ग देखा जाता है, जहां रिश्ते बोझ नहीं पूंजी माने जाते हैं, वहीं सच में ईश्वर का वास होता है। सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। किसी को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है और किसी को मांग कर भी कुछ नहीं मिलता। यही जिंदगी की वास्तविकता है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपनी बहू चाहे कितना भी काम करे, उसका काम करना नहीं दिखता, और पड़ोस में जो रहती है दूसरे की बहू, वो थोड़ा सा आंगन में निकल के झाड़ू लगा दे तो कहेंगे कि देखो उसकी बहू तो बहुत काम करती है, लेकिन हमारी बहू तो पूरा दिन सोती रहती है। पति को अनदेखा नहीं करनी चाहिए। पत्नी की यह बात है। नंबर 1, पत्नी आज नाराज क्यों है? वो आज क्यों हां में हां और ना में ना मिला रही है? नंबर 2, पत्नी ने आज खाना खाया है या नहीं? ना खाने की वजह क्या है? नंबर 3, उसके मायके में सब ठीक ठाक है या नहीं? उसने घर पर कब फोन किया था? नंबर 4, पत्नी को किसी चीज की जरूरत है या नहीं? उसके पास सर्दी गर्मी के कपड़े हैं या नहीं? नंबर 5, परिवार में उसके साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है? उसे कोई तंग तो नहीं कर रहा? नंबर 6, उसका मायके जाने का मन तो नहीं कर रहा? उस पर घर के काम करने का ज्यादा प्रेशर तो नहीं है? मर्द अपनी पत्नियों से कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? आज मुझे यह पूछना है उनसे कि क्या तुम किसी और के लिए अपना घर छोड़ सकते हो? क्या किसी और के घर के माहौल के हिसाब से जी सकते हो? क्या किसी और की बातों को मानकर अपनी जिंदगी के फैसले बदल सकते हो? क्या गलत को भी सही मानकर रह सकते हो? क्या दिन भर सभी की सेवा करके ऊंची आवाज बर्दाश्त कर सकते हो? हरगिज नहीं ना। अरे कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। उस पत्नी ने जो जो किया है वो तुम कभी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अर्थात आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बात कड़वी है मगर सत्य है। बेटियां प्यार करती हैं तो परिवार की इज्जत उछल जाती है, और बेटा बलात्कार करके घर आता है तो पूरा परिवार जमानत कराने में लग जाता है। एक औरत की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बनाकर उसके तन पर अधिकार तो एक आदमी पा लेता है, मगर दिल पर राज और रूह में वही आदमी समाता है जो अपने अच्छे व्यवहार और प्रेम से औरत का मन जीत लेता है। वरना दुनिया में तो कितने ऐसे पति पत्नी हैं जो जीवन भर शादी का बोझ तो ढोते हैं, पर उनके मन कभी नहीं मिल पाते। आपका पति कोई पैसे कमाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से घिरा हुआ एक ऐसा इंसान है जिसके सिर पर बहुत सारी टेंशन है, जिसको टेंशन ये भी है कि उसे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, जिसको टेंशन ये भी है कि उसे अपनी पत्नी की इच्छाओं को भी पूरा करना है, और उसके सिर पर कैसे कैसे खर्च है, कैसी कैसी जिम्मेदारियां हैं जो एक पत्नी को पता भी नहीं होती।
इसलिए मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ जरूर दीजिए, ताकि वो आपको जिंदगी भर ना भूले। भरोसा उस पे करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। 7 तरीके जिससे एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। 1. अपनी सोच को अमीर बनाओ। गरीबी सबसे पहले दिमाग में होती है। अगर आप खुद को छोटा मानते हो तो दुनिया भी आपको वही समझेगी। अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है। 2. नई स्किल्स सीखो। इस जमाने में स्किल ही सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। डिजिटल स्किल्स, ट्रेड स्किल्स या कोई भी ऐसा हुनर जो लोगों की जरूरत पूरी करे। 3. पैसे को सेव नहीं, निवेश करो। पैसे को केवल बचाकर अमीर नहीं बना जा सकता। छोटे छोटे निवेश जैसे SIP, म्यूचुअल फंड या खुद के बिजनेस में से धीरे धीरे बड़ा फंड तैयार होता है। 4. समय का सही इस्तेमाल करो। हर अमीर और गरीब इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। जो व्यक्ति हर दिन का कुछ हिस्सा सीखने, काम करने और आगे बढ़ने में लगाता है, वही जीतता है। 5. एक्शन लो। सिर्फ सपने मत देखो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए। सोचो कम, करो ज्यादा, यही अमीर बनने का असली रास्ता है। 6. अच्छे लोगों की संगत में रहो। आप उन्हीं जैसे बन जाते हो जिनके साथ समय बिताते हो। अगर आप मेहनती, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहोगे तो आप भी वैसे बनोगे। 7. गिव वैल्यू। लोगों की मदद करो। दुनिया में वही लोग अमीर बनते हैं जो दूसरों की जरूरत को समझकर उन्हें कुछ देते हैं। समाधान, सेवा या प्रोडक्ट। जितना ज्यादा लोगों को फायदा दोगे, उतनी ही तेजी से अमीर बनोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आत्मा को कुत्ते के शरीर में जन्म क्यों मिलता है? क्या ये सजा है या किसी पुराने कर्म? ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से कुत्तों के रूप में जन्म लेना किसी दंड से ज्यादा एक विशिष्ट कार्मिक यात्रा माना जाता है। चंद्रमा और केतु, ये दोनों ग्रह आत्मा के गहरे कर्मों और अधूरी इच्छाओं के कारण है। जब किसी आत्मा के अंदर आध्यात्मिक वफादारी, त्याग या बिना मतलब का प्रेम अधूरा रह जाता है, तो वह आत्मा कुत्तों के रूप में जन्म लेती है, जहां वह शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा को पूरा करती है। कुत्तों का कर्म भोग यहां होता है कि ये बिना शर्त प्रेम करना सीखे, सेवा करें और अपनी वफादारी के जरिए पुराने अधूरे बंधनों को मुक्त करें। कभी कभी ये आत्माएं ऐसे जन्म लेती हैं ताकि वे इंसानों की दुनिया में अपने शुद्ध प्रेम और कर्तव्य को निभा सकें, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा। कुत्ता बनना कोई छोटा जन्म नहीं है। ये तो उन आत्माओं के लिए है जो प्रेम की आध्यात्मिक परीक्षा देने आए हैं। जब अगली बार आप किसी कुत्ते को देखें तो समझिए और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा में विश्वास रखते हैं। जो आपके बिना खुश हैं, उनके पीछे मत भागो। किसी को अपनी जिंदगी में रखने के लिए जबरदस्ती मत करो। जो लोग आपकी सच में परवाह करते हैं, वह खुद आपके साथ रहेंगे। कभी भी उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में मत रहना जिसे बहुत सारे लड़कों से बात करने की आदत लग चुकी हो। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा इंसान कभी सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। जब तुम्हारा उससे झगड़ा होगा, वो किसी और के पास जाकर सुकून ढूंढेगी। उसे यह महसूस ही नहीं होगा कि उसे तुम्हें मनाना चाहिए या तुम्हारे पास लौटना चाहिए। वो तुमसे दूर रहकर भी खुश रहेगी और तुम अकेले में बैठे बैठे सोचते रहोगे कि गलती किसकी थी। ऐसे रिश्ते में सच्चा प्यार नहीं होता, बस टाइम पास होता है। एक सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ झगड़े के बाद भी दिल से माफी मांगी जाती है, एक दूसरे को समझा जाता है। इसलिए भाई, ऐसे इंसान से दूर रहो जो हर किसी से कनेक्शन बनाकर रखता है। अगर आप भी ऐसी बातों से रिलेट करते हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। और जितना पति पत्नी के बीच प्यार होता है, उतना ही ज्यादा धन बढ़ता है, और जिनके बीच नफरत होती है, उनके घर में 2 वक्त का अन्न तक नहीं बचता। एक पति कभी भी अपनी पत्नी के मन की बात नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे हर वक्त सिर्फ अपने घर वाले ही सही लगते हैं और अपनी पत्नी गलत लगती है, और ये बात सिर्फ शादीशुदा औरतें ही समझ सकती हैं। दोस्तों, जिंदगी में यह 3 बातें हमेशा याद रखना, जरूरत के समय हमेशा काम आएगी। पहला, ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले ले, क्योंकि दोस्तों ज्ञान जितना लेंगे उतना ही कम है। दूसरा, भरोसा हर इंसान का जीतते रहो, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। और तीसरा, अच्छे साथी हमेशा बनाते रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस कंधे की कब जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे रिश्ते विश्वास के डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहां है। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। कितना अजीब है ना साहब।
84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मानव का कभी पेट नहीं भरता। इस मानव समाज से नेकियां और नौकियां दोनों ही धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सत्य एक छत्ता है, मधुमक्खी का शहद है, पर डंक का खतरा भी। दोस्तों, आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। जब बीवी रूठ जाती है तो पति हमेशा उसको मनाता है, परंतु जब पति रूठ जाता है तो बीवी कहती है कि मिल गई होगी कोई दूसरी। बात कड़वी है मगर सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच सोच कर थक गए हो तो ये 4 बातें याद रखो। पहली, भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान जरूर बर्बाद हो जाता है। दूसरी, सोचते सोचते जो मौके छूटते हैं वो दोबारा नहीं आते। तीसरी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथी है, दुश्मन नहीं, इसे कंट्रोल करना सीखो। चौथी, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, पर टेंशन में जीने वाले लोग उस सुबह को देख ही नहीं पाते। पति पत्नी के बीच झगड़े के 5 कारण। नंबर 1, एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखे बिना घर वालों के दबाव में शादी करना। नंबर 2, एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, बेफालतू का शक करना। नंबर 3, पत्नी का ससुराल वालों के साथ तालमेल ना बनाना, जिससे पति नाराज हो जाता है। नंबर 4, एक दूसरे से संतुष्ट ना होकर बाहर रिश्ते बनाना। नंबर 5, बेडरूम में भी अपने अपने मोबाइल में घुसे रहना और एक दूसरे से बातें ना करना। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि टूट टूट कर ही वो मजबूत बना है। सोच समझ कर ही किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट की जमाना है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते। आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं, साइलेंट मोड पर तो सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं। रिश्ते नहीं, पसंद उसे करो जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। इतना बेहतर भी मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट में यस लिखो। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स को नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही पलट जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और आज आप कमेंट में हमें यह बताएं कि आप कहां से हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। ये 5 बातें आप में आगे बढ़िए। आदमी औरत से रिश्ता बचाते बचाते खुद अपनी कदर खो बैठता है और औरत अपनी अकड़ की वजह से आदमी को खो देती है। बात कड़वी है मगर सच है। 10 बातें जीवन में हमेशा याद रखना। पहला, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय बहुमूल्य है, इसे बर्बाद मत करो। 2, अपनों की कद्र करो जब तक वे साथ हैं। लोग हमेशा नहीं रहते, रिश्तों को संजो कर रखो। 3, सीखना कभी मत छोड़ो, ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 4, बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। समझदारी चुप रहने में होती है, हर बात बोलने में नहीं। 5, पैसे से ज्यादा समय की वैल्यू समझो। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। 6, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे जाने दो। जबरदस्ती किसी चीज को पकड़े रहना दुख देता है। 7, माफ करना सीखो लेकिन मूर्ख मत बनो। दिल बड़ा रखो लेकिन सीमाएं भी तय करो। 8, हर गलती से कुछ सीखो। गलती करना गलत नहीं, उसी गलती को दोहराना गलत है। 9, भीड़ से अलग चलना सीखो। जो सब कर रहे हैं वो जरूरी नहीं सही हो। 10, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, इसलिए जीते जी भर के जी लो।